Dear students, exercise number 13.3 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स डिफरेंशिएशन का चैप्टर चल रहा है। आकार पोजीशन इज़ गिवन बाय, ये एक फंक्शन है 5t³ माइनस 3t² प्लस टी। डिफरेंशिएशन हमने की जिसमें हमने पावर रूल सीखा, कोशेंट रूल सीखा, प्रोडक्ट रूल सीखा। पिछली एक्सरसाइज में आप डिटेल में देख सकते हैं। अब उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आ गई। अब स्टेटमेंट की सूरत में सवाल है, आपने डिफरेंशिएट करना है। अब ये कार की पोजीशन का फंक्शन दिया हुआ है st 5t³ माइनस 3t² प्लस टी। आपने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। अब ये जो पोजीशन का फंक्शन है, इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, तो एस टी को डी बाई डी टी के लिहाज से एस टी को डिफरेंशिएट किया, और दूसरी साइड पे आपने 5t³ को डिफरेंशिएट किया। 5 कांस्टेंट है तो डी बाई डी टी t³ डिफरेंशिएशन t³ पे अप्लाई हो गई। 3 कांस्टेंट है, उस पर डिफरेंशिएशन अप्लाई नहीं होगी। t² पे आपने डी बाई डी टी डिफरेंशिएशन अप्लाई कर दी। t² को आपने डिफरेंशिएट किया और आखिर में आप t को डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी टी टी, यानी आपने दोनों साइडों को डिफरेंशिएट कर दिया। पोजीशन को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको एस डैश टी मिलेगा। एस डैश टी का मतलब आपको फर्स्ट डेरिवेटिव मिला। उसको जब आपने डिफरेंशिएट किया तो डी बाई डी टी t³, आपको पता है कि पावर है टी के ऊपर, पावर 3 है तो पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में आ जाएगी। 5 के साथ 3 मल्टीप्लाई हुआ 15 आ गया, और पावर रूल के मुताबिक पावर एक माइनस हो जाती है, तो 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो t² आ गया। तो 5 3 दा 15 t²। इसी तरह से ये डी बाई डी टी t² है, तो t² को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, 2 पावर है शुरू में आ जाएगी, 2 3 दा 6 हो जाएगा, और पावर एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 1 गया तो 1 रह जाएगा, ये 6t आ गया। आखिर में हाली t को करेंगे तो हाली t का डेरिवेटिव 1 होगा। तो एस डैश ऑफ टी, यानी कि आप पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। आपकी वेलोसिटी आ गई 15t² माइनस 6t प्लस 1। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। जस्ट आपको गिवन फंक्शन है वो जो कि एस टी है, उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। जस्ट आपने पावर रूल इम्प्लीमेंट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो सम है वो हम करते हैं। सम नंबर 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सम है। लॉन्ग सम आ सकता है, ये लॉन्ग सम के तौर पे आप इसको तैयार कर सकते हैं। आपको एक फंक्शन दिया हुआ है एस टी, पोजीशन फंक्शन दिया हुआ है, इसकी आपने वेलोसिटी निकालनी है, जो जिस तरह पहले आपने निकाली है। इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे पहली बार तो वेलोसिटी निकल आएगी। फिर आपने एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन जो है, जो आपकी वेलोसिटी आएगी, उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे उस फंक्शन को, तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। आखिर में आप जो है टाइम निकालेंगे, जो कि जब वो बॉडी रेस्ट पर होगी। तो देखते हैं किस तरह करना है। गिवन फंक्शन आपको दिया गया है। गिवन फंक्शन है आपके पास एस टी, यहाँ पे क्यूब नहीं आएगा, एस टी 5t³ माइनस 12t² प्लस 8t। पहली बार आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहला डेरिवेटिव एस डैश होता है टी, पावर रूल लगा, पावर शुरू में आ जाएगी। तो शुरू में 3 जो पावर है 5 के साथ मल्टीप्लाई होगी 15 आएगा। पावर रूल के मुताबिक पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करना होता है, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो t² आ गया। ये बीच वाले स्टेप की आपको ज़रूरत नहीं। इसी तरह यहाँ पे पावर रूल लगा तो आपको जो है पावर रूल 24t आ जाएगा, और 8t है तो t का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 8t की जगह पे 8 1 दा 8 आ जाएगा। तो आपने क्या किया, एस डैश ऑफ टी निकाला। एस डैश ऑफ टी निकालने की वजह से आपको जो है पावर शुरू में आई, तो 5 3 दा 15, पावर में से एक माइनस हुआ, t² आ गया। 2 शुरू में आया, 12 से मल्टीप्लाई हुआ 24t आ गया, और 8t को डिफरेंशिएट किया, t का डेरिवेटिव 1 होता है तो आपको 8 मिल जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये आपका वेलोसिटी का फंक्शन बन गया। आपने वेलोसिटी एस डैश ऑफ टी एक्चुअली वेलोसिटी ही है। आपने वेलोसिटी किस पे निकालनी है ये आप स्टेटमेंट में देख सकते हैं। डिटरमिन द वेलोसिटी एट जब टाइम 4 सेकंड हो। तो जो आपके पास फंक्शन आया है 15t² डेरिवेशन के बाद जो वेलोसिटी का फंक्शन आया है एस डैश ऑफ टी, जिसे वेलोसिटी भी कह सकते हैं, तो आपने जहाँ जहाँ पे टी आ रहा है वहाँ पे 4 लगा देना है।
15, टी की जगह पे आपने 4 लगा दिया, टी 4 का स्क्वायर आ गया। 24, टी की जगह पे आपने 4 लगा दिया प्लस 8। इसको सिंप्लीफाई आप करेंगे तो आपको वेलोसिटी का मिल जाएगी। 4 का स्क्वायर आपके पास है 4 का स्क्वायर 16, 16 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और 24 को 4 से प्लस 8 कैलकुलेट आप करेंगे 152 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। यानी आपने पोजीशन के फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो आपको वेलोसिटी मिल गई। वेलोसिटी आपने चेक करनी थी एट टाइम 4 सेकंड, तो आपने जहाँ जहाँ पे टी आ रहा था 4 सेकंड पुट किया, आपको 52 मिल गया। अब आप इसको v को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, आप दूसरे पार्ट पे चलेंगे, आपने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो जब आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। dv/dt पावर रूल फिर लग जाएगा। 15 ये 2 जो है पावर शुरू में आएगी, 15 × 2 30 बन गया। 30 बन गया, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो खाली टी रह गया। इसी तरह 24 टी को डिफरेंशिएट करेंगे, टी का डेरिवेटिव 1 होता है, 24 1 दा 24 आ गया। 8 कांस्टेंट है, खाली कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, तो ये जस्ट आपके पास 24 आ गया। अब आपका ये dv/dt एक्चुअली एक्सेलरेशन ही है, तो एक्सेलरेशन जो है आपका निकल चुका हुआ है। आपने एक्सेलरेशन t = 4 पे निकालना है, तो जहाँ जहाँ पे t आ रहा है वहाँ पे आपने 4 लगा देना है। तो 30 × 4 - 24, 30 × 4 120 आ गया। 120 में से 24 सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 96 आ गया। अब आपने पार्टिकल एट दी रेस्ट निकालना है, तो जब पार्टिकल एट दी रेस्ट होगा तो जो भी वेलोसिटी का फंक्शन है आप उसको 0 के इक्वल रखेंगे। s' वेलोसिटी है, यहाँ पे आप वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी आपके पास क्या आई हुई है, 15t² - 20t + 8, इसको आप जो है 0 के इक्वल रख देंगे। 15t² - 24t + 8, इसको आपने 0 के इक्वल रखा। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया t निकालने के लिए, -b + -√b² - 4ac/2a। तो ये आपने जो है फार्मूला, आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है। a की जगह 15 लग जाएगा, b की जगह -24, c की जगह 8, तो माइनस माइनस प्लस b 24 हो गया, b², 24 का स्क्वायर -4 फार्मूले का, a की जगह पे 15 आ गया, c की जगह पे 8 आ गया, /2, a की जगह पे 15 आ गया। अंदर वाले हिस्से को सिंप्लीफाई किया, 96 आया। 96 आया तो इसके 2 हिस्से हो गए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं, 96 का स्क्वायर रूट लेंगे, जो रिज़ल्ट आएगा उसमें 24 ऐड करके 30 पे डिवाइड करेंगे तो आपका 1.13 टाइम आ गया। और दूसरी साइड पे आप क्या करेंगे, 96 का फिर आपने स्क्वायर रूट लिया, 30 पे डिवाइड किया, कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई किया, 0.47 सेकंड आ गया। तो अब इसको समराइज फॉर्म में मैं सम को एक बार बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सम है। कि सबसे पहले आपने क्या फाइंड आउट करना है जी, सबसे पहले आपने फाइंड आउट करना है वेलोसिटी। गिवन फंक्शन s है, इसको पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। आपका आपने वेलोसिटी एट 4 सेकंड पे निकालनी है, तो जहाँ जहाँ पे t आ रहा है आप 4 पुट कर देंगे। फिर वेलोसिटी, दूसरी आपने जो चीज़ है एक्सेलेरेशन टाइम एट 4 सेकंड, तो एक्सेलेरेशन जो वेलोसिटी का फंक्शन आया उसको डिफरेंशिएट करेंगे, आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। वेलोसिटी भी जहाँ जहाँ टी आ रहा है 4 सेकंड वहाँ पे पुट करके आप एक्सेलरेशन ए फाइंड आउट कर लेंगे। एट दी एंड आपने जो है वेलोसिटी को 0 पुट करना है। जब वेलोसिटी को आप 0 पुट करेंगे, ये पहले जहाँ पे वेलोसिटी आपने निकाली है, वेलोसिटी का फंक्शन है 15t² - 24t + 8, यहाँ पे आप v पुट कर लेंगे, आपकी वेलोसिटी है। तो आप जो है इसको 0 के इक्वल रख के क्वाड्रेटिक फार्मूला निकाल के टाइम दो टाइम आपके पास निकल आएंगे। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।